नजूल भूमि विधेयक को लेकर यूपी भाजपा में घमासान मचा हुआ है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने नजूल संपत्ति विधेयक को गैर जरूरी और जन भावना के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इसे बिना व्यापक विचार विमर्श के जल्दबाजी में लिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार को गुमराह किया। तो आपको बता दें कि नजूल संपत्ति विधेयक जो है उस पर अब जो बीजेपी खेमे से ही है वहां से इस विधेयक को लेकर दो फाड़ नजर आ रहे हैं। लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको बता दें, विजय हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या लग रहा है? देखिए, विधानसभा में पास हो गया नजूल संपत्ति बिल, लेकिन विधान परिषद में अटक गया और वहां अटक गया जहां पर बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो ज्यादा है। विपक्ष के मुताबिक 79 वहां पे उनके जो सदस्य हैं, उसके बावजूद विधान परिषद में ये बिल अटक जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में ही अगर आप देखें तो सबसे पहले जो विपक्षी सुर थे इस विधेयक के खिलाफ वो खुद पार्टी के अंदर थे, यानी भाजपा के ही विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज से आने वाले और हर्षवर्धन वाजपेयी, इन दो विधायकों ने जब इसकी शुरुआत की कि इस विधेयक को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें कुछ आंशिक संशोधनों की जरूरत है। इसके बाद तमाम जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने एक बार तरीके से कहा जाए तो इस बात को सुनना चाहा। जब सुरेश खन्ना जो संसदीय मंत्री है उन्होंने इस पर कहा कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, हम आपसे बाद में चर्चा कर लेंगे, तब विपक्षी विधायकों ने लगातार सदन में थपथपाते हुए कहा कि सदन के विधायक अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, विपक्ष उनकी बात सुनना चाहता है। इसके बाद सभी ने अपनी बात रखी और धीरे धीरे कहा जाए तो विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों ही तरफ के विधायकों ने इस विधेयक को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। यानी सदन में सरकार चाहती तो ठीक है इस विधेयक को पास करा लिया जाए, लेकिन उसके अपने विधायक और विपक्ष के संपूर्ण विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि ये विधेयक पास किया जाए। लेकिन संसद में सदस्य में और अगर संख्या बल में देखा जाए तो विधानसभा में भाजपा की संख्या ज्यादा थी, इसलिए विधानसभा में ये विधेयक पारित हो गया। इसके बावजूद इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए विपक्ष लगातार मांग करता रहा। इसके बाद तमाम राजनीतिक दल और जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बोलना शुरू किया और उस पर अनुप्रिया पटेल सरीखे तमाम नेताओं ने ट्वीट किए। ट्वीट के बाद लगातार उसको पोस्ट करके ये कहा कि इस विधेयक को अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर उच्च सदन में भूपेंद्र चौधरी जो नेता वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, विधान परिषद में बड़े नेता है, आशीष पटेल है वहां पर MLC, वहीं स्वतंत्र देव सिंह है, इस तरीके के तमाम भाजपा के जो बड़े नेता थे उन्होंने भी इस विधेयक को मान लिया कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। यानी सिलेक्ट कमेटी अगर इस पर विचार करती है और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देकर अगर ये समझती है कि विधेयक लागू करना चाहिए तो उसे दोबारा लागू किया जाएगा, वरना ये अभी तक माना जा रहा है कि प्रवर समिति के पास जो भी विधेयक जाते हैं उन्हें लटकाने के लिए ही प्रवर समिति के पास भेजा जाता है ताकि उसे तुरंत लागू न किया जाए। क्योंकि अगर ये विधान परिषद में भी पास हो जाता तो दोनों ही सदनों में अगर इसको पास करके छोड़ दिया जाता तो ये लागू हो जाता। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार अपने स्तर पर ये चाहती भी थी कि विधान परिषद में उच्च सदन इसको प्रवर समिति को भेज दे, लेकिन सदन में अगर कोई चाहे कि विपक्ष इस बात को चाहे कि ये विधेयक ना पास हो तो ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए विधानसभा में से पास करके उच्च सदन में से प्रवर समिति के हाथों भेज दिया गया। देखिए विजय, वही बात निकलकर सामने आती कि एक दिन में ऐसा क्या खेल हो गया कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 तारीख को इसको विधानसभा में पास करा दिया, जहां पर विपक्ष भी था और मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से बात आती है, वहां पर उसके बाद एक ही दिन में एकाएक जो स्वर थे विपक्ष की बात हटा दी जाए तो पक्ष खेमे से इतनी पुरजोर तरीके से उठे कि लगातार इसे वापस लेने की मांग उठने लग गई। नजूल की संपत्ति को लेकर जो विधेयक था उस पर यह होने लग गया कि ये सरकार के लिए सही नहीं है, जनता के लिए सही नहीं है। ये दो स्वर जो है हमने उठते हुए देखे। तो क्या लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है कि जो ये लगातार मांग उठ रही है कि इसको लागू ना किया जाए, इसलिए इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक को लागू करने से सबसे बड़ा नुकसान पार्टी के कैडर नहीं
पार्टी के विधायकों को ही होना था। अगर जिन इलाकों में, यहाँ तक कि अगर आप ज्यादा सोचे तो लखनऊ विधानसभा भी नजूल की संपत्ति पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नजूल की संपत्ति पर है, मेडिकल कॉलेज भी नजूल की संपत्ति पर है। लेकिन इस विधेयक में कुछ जगहों को, चुनिंदा जगहों को, चाहे स्वास्थ्य में हो, कानून व्यवस्था की जुड़ी चीजें हो या फिर न्याय व्यवस्था से जुड़ी चीजें हो, इन सबको उससे अलग रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी इलाके हैं जिनमें पूरी पूरी बस्ती ही नजूल से बसी हुई है। यानी प्रयागराज के कुछ इलाकों में तो आधा प्रयागराज यानी सिविल लाइंस भी नजूल की संपत्ति पर है। अंग्रेजों के जमाने से उसमें नजूल की संपत्ति का ही अधिकार रहा है। इसीलिए इसको बार बार ये प्रयागराज के दोनों विधायकों ने जबरदस्त तरीके से उठाया, लेकिन और भी विधायकों का मन था कि इसको लागू न किया जाए। लेकिन विपक्ष ने मुद्दे को लपका और विपक्ष भी चाहता था कि इस मुद्दे को हवा दी जाए। इसीलिए सहयोगी दल के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी बयानबाजी इस पर शुरू कर दी। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो अपना दल सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसे अपने हित अनहित की बड़ी चिंता रहती है, ये सभी को मालूम है। वो जिन सीटों पर जीतती है, जिन इलाकों से जीतती है, उन इलाकों में भी नजूल की तमाम संपत्तियां हैं और तमाम उनके जो लोग हैं वो नजूल की संपत्ति पर काबिज हैं। और अगर ऐसा होता है तो सरकार उन सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेगी और सरकार को विकास कार्यों के लिए नजूल संपत्ति का अधिग्रहण करने में इस विधेयक के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी। इसीलिए बार बार प्रयास किया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कि इसे न लागू किया जाए। फिलहाल प्रवर समिति में विधेयक चला गया है, लेकिन अगर 2 महीने बाद ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कि अगर इसे लागू किया जाए कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, तो इसे फिर लागू भी किया जा सकेगा।